हार गए तो विचार मंथन शुरू हुआ अपने तत्कालीन नेताओं में कि अपने ही देश में इतने सारे हम लोग हैं, हमारे राजा है, हमारी सेनाएं हैं, एक से एक कुशल योद्धा हमारे पास थे। ये सब होने के बाद भी मुट्ठी भर अंग्रेज बाहर से आए और उन्होंने हमारे देश को जीता और हमको परास्त किया। ये क्यों हुआ? तो मंथन में से एक उत्तर मिला, उसकी एक धारा बन गई कि भाई अभी हार गए तो क्या हुआ, फिर से यही सशस्त्र प्रतिकार करना चाहिए और अंग्रेजों को शस्त्राचार के द्वारा भगा देना चाहिए। तो 1857 में तो कंपनी का राज्य बाद में गया और रानी का राज्य आ गया है ना, हम पूरे गुलाम बन गए, हमारे राजा मांडलिक बन गए, तो हमारी अपनी सेना तो थी नहीं। तो फिर क्रांतिकारक गतिविधि के रूप में तब से जो चला है शस्त्राचार के द्वारा विदेशी आक्रमकों को खदेड़ देने वाला प्रवाह, वो सुभाष बाबू के 1945 में अंतर्धान होने के बाद ही समाप्त हुआ। 47 में हम स्वतंत्र हुए, फिर उसकी आवश्यकता नहीं रही। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जैसे लोगों ने 60 के दशक में अभिनव भारत नामक उनकी जो क्रांतिकारी संस्था थी उसका बाकायदा समापन किया। लेकिन इस अल्पावधि में लगभग 90 वर्षों में उस धारा ने हमको ऐसे दैदीप्यमान महापुरुष दिए, ऐसे चरित्र दिए जिनका कीर्तन करके आज भी हमको जीवन में प्रेरणा मिलती है। दूसरा एक विचार रहा कि भाई लड़े तो हम उस समय, लेकिन सेना लड़ी, राजा लड़े, समाज तो अपने घर में बैठा था। ऐसा नहीं कि समाज स्वतंत्रता के विरुद्ध था, समर्थन तो था, लेकिन इसमें हमको कुछ करना होता है ये उसको पता नहीं, क्योंकि आधुनिक राजनीति की उसको समझ नहीं है। और इसलिए राजनीतिक जागृति भारतीय जनता की आवश्यक है। और इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को माध्यम बनाकर अपने तत्कालीन नेताओं ने उसको राजनीतिक जागृति का और स्वतंत्रता के संघर्ष का एक हथियार बना दिया। और उसके चलते भारत में व्यापक जन जागृति हुई। क्रांतिकारकों की धारा के साथ साथ आंदोलन की धारा इधर से चली और ये जो सारी जनता जागृत हुई वो जो करती रही उस समय वो देश के लिए करती रही। जो आंदोलन में थे, जेल में जाना पड़ा, लाठी खानी पड़ी, वो किया। जो नहीं कर सकते थे उन्होंने ऐसे सत्याग्रही के शिविरों में उनके भोजन की व्यवस्था की। आदमी चरखा भी चलाता था, देश के लिए चलाता था। चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। चरखा चलाने से स्वराज मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य आदमी अपने जीवन में जीता था और कहता था कि मैं जी रहा हूं, देश के लिए जी रहा हूं। मैं देख रहा हूं मेरा जीना देश के छोटे मोटे काम में आए। सेतु बंधन में बड़े बड़े पत्थर लाने वाले वानर भी रहे, लेकिन एक गिलहरी सा एक रेती का कण में झाड़ू हुआ। इस भावना से समाज जागृत हुआ और इन दोनों प्रयासों का सुपरिणाम हमको स्वतंत्रता मिली। परंतु उसी समय 1857 के बाद एक और धारा चली जो सोचते थे कि अपने समाज का स्तर अंग्रेजी समाज से कम हो गया है, क्योंकि हम रूढ़ी कुरीतियों के शिकार हैं, दक्षिणानुसी बातों पर अंधविश्वास रखते हैं और इसलिए पहले समाज सुधार होना चाहिए, बाद में स्वतंत्रता। अभी स्वतंत्रता पाने लायक हम नहीं है और इसलिए राजा राम मोहन राय के समय से वो जो धारा चली है समाज सुधार की, आज भी चल रही है। परंतु दुर्भाग्य से क्यों हुआ, क्या हुआ पता नहीं, ये हुआ कि वो एक द्वीप बनकर रह गया समाज के सागर में। हमारे विदर्भ में एक गांव है, वहां 38 जातियां रहती थी। वो जाति भेद भी था, तो एक महात्मा वहां गए, उन्होंने सारा भेद समाप्त करके जाति विरहित
गांव ऐसा बनाने का प्रयास किया। 30 वर्ष वहां रहे, वहीं उनकी समाधि हुई। बड़ी श्रद्धा उनके बारे में है। मंदिर के सामने उनकी समाधि, उसकी भी पूजा प्रतिवर्ष होती है, मेला लगता है, ये सब है। परंतु जो 38 जातियां थी वो कायम है। 39वीं जाति एक आ गई जो जाति को नहीं मानती, ऐसा हो गया। अभी क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, इसमें जाने में कोई नहीं, हुआ है। उपयुक्त सुधार भी द्वीप बन के रहेंगे। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।